ये दोगली राजनीति करते हैं लोग भी। मतलब जज बन गए, कैसे बने, पैसे देके बने हो क्या जज आप? मतलब महिला का सम्मान कोई सम्मान नहीं है। जो आज हाथ डाल रहा है ना, वो कल बलात्कार भी करेगा। किसी की भी बहन बेटी के स्तन को या नाड़े या जो भी ये टिप्पणी किया गया है उसको छूता है तो उसको सीधा इनकाउंटर करना चाहिए, ताकि जिसके अंदर दूर दूर तक रेप करने का ख्याल भी आए वो मिट जाए। अगर हमारी बहन को कोई छेड़ेगा, ना हम कानून मानना है ना हम कुछ मानना है, हम सीधे ठोक देंगे गोली। एक नारी शक्ति के इज्जत पर कोई हाथ डाल दे और जज वहाँ पर ऐसे बयान दे तो सबसे पहले जज पर ही कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक निर्णय दिया, एक मामले को लेकर सुनवाई की और उसमें फैसला दिया, जिसको हम एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि इस वक्त देश दो धड़ों में बढ़ चुका है। अगर उस वर्डिक्ट को पढ़े हम तो उसमें कहते हैं कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। जिसके बाद से देश दो धड़ों में बढ़ चुका है और लगातार अलग अलग तरह के लोग अपनी राय भी दे रहे हैं। और ये अपराध कहां से शुरू होता है? कहते हैं कि 2021 में कासगंज में दो लड़कों के द्वारा एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसके बाद से ये मामला निचली अदालत में जाता है। निचली अदालत के बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाता है, जिसके बाद से 17 मार्च 2025 को एक निर्णय आता है नारायण मिश्रा की तरफ से, जो कि जस्टिस होते हैं, जिसके बाद से ये देश दो धड़ों में बढ़ जाता है। जिसका हमें लगा कि लोगों के पास जाके ये राय जाननी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, पुरुष वर्ग क्या सोचता है, महिला वर्ग क्या सोचता है। चलते लोगों से बात करते हैं। सर, आपको जो मैंने पढ़ा एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। जस्टिस कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक केस को लेकर कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। जनता क्या सोचती है देश की इस न्याय को लेकर, इस सुनवाई को लेकर? देखिए, मैं कहूंगा कि पूरा ये न्याय तंत्र जो है ना, यही आज मानवता का सबसे बड़ा, खासकर औरतों का दुश्मन बन गया है यहाँ पे। इससे पहले आपने देखा एक महाराष्ट्र में केस आया था, उसमें भी इसी तरह की एक टिप्पणी, उलझुल टिप्पणी, कभी पारिवारिक जो हमारा पारिवारिक वैल्यू है ना, उसके ऊपर ऐसे फैसले देते हैं जो मतलब टोटली हमारे फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाला। फिर जब लोग आते हैं उस पे हल्ला होता है तो फिर जाकर ये माफी मांगते हैं। मुझे एक चीज पर, कृष्ण की भूमि, राम की भूमि, जहां बड़े बड़े युद्ध जो है औरत के सम्मान के लिए हुए हैं, वहां कहते हैं कि अगर उनके अंगों को छू ले, उसका मतलब चीरहरण भी कर दे तो वो भी अपराध नहीं है। वही एक द्रौपदी की साड़ी पे हाथ डाला था तो महाभारत हुआ था, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, हैं? और ये ऐसी क्या मिसाल पेश कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं गवर्नमेंट, यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, उनसे कहूंगा टोटली रिफॉर्म चाहिए आपको हमें जुडिशरी सिस्टम में। ये जो है ना, हम कहते हैं ना कि ये रेपिस्ट, यहाँ इनको बढ़ावा देने का काम ऐसे निर्णय लेते हैं। आप कैटेगराइज कर रहे हो उसको कि ये इसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा। बलात्कार करने की क्या सीमा हो सकती है? हाँ। मुझे जो आज हाथ डाल रहा है ना, वो कल बलात्कार भी करेगा। आप उसको कैटेगराइज करके उसको मौका दे रहे हो कि आप थोड़ी देर के बाद उसको छूट जाओगे आप। यही तो है। आप सहमत है सर के पास से क्या कानून में परिवर्तन होने चाहिए? जो ये बोला जा रहा है कि भाई हम तय करेंगे, आप अगर किसी लड़की का स्तन स्पर्श करते हैं या फिर पैजामा का नाड़ा तोड़ते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता ही नहीं है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय जस्टिस ऐसे कमेंट कर रहे हैं। पूरे देश में इतना गलत संदेश जाएगा, इससे लोग प्रेरित होंगे। तो देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की न्यायपालिका ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे ऐसा संवेदनहीन बयान दे रही है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। रही बात, देखिए, जो कैटराइज्ड है, कई चीजें कैटराइज्ड है। देखिए, रेप का प्रयास, सारी चीजें हमारे कानून में पूरी तरीके से संबद्ध है। तो उसी हिसाब से सारी चीजें कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। तो ये अपने हिसाब से जो अलग व्याख्या करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हाँ जी, ये कम्युनिस्ट है। कौन? यही जो जज है जिन्होंने ये जज साहब ने सुनाया, निर्णय दिया, वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट की विचारधारा से प्रेरित है वो। शायद इसी वजह से अपराध बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। अपराध बढ़ाने के लिए ही ये बोलते हैं। इनकी ये जज साहब इतना नहीं बोल सकते, ये उत्साहित कर रहे हैं कि आप पहले नाड़ा तोड़िए, फिर हम उसको चेक करेंगे कि आपने रेप किया कि नहीं किया। फिर वो अपने हॉस्पिटल में चक्कर लगाए,
कि हाँ जी उसने मेरा रेप किया है, क्योंकि नाड़ा तो टूट गया, उसकी तो कोई सजा ही नहीं है। ये ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि किसी की हिम्मत ना हो औरत की तरफ देखने की, गलत नजरिए से। हाँ गलत नजरिए से ये उत्साहित कर रहे हैं कि पहले नाड़ा तोड़ो फिर हम चेक करेंगे, रेप करवा के आए अगली, फिर उसके वो डॉक्टर चेक करेंगे। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जजों की ना अब ये जो ऐसे वोकिज्म के शिकार है। पढ़ाई कहाँ करते हैं? अमेरिका में। वहां से कल्चर यहाँ लेकर आते हैं, चीफ जस्टिस तक यहाँ बन जाते हैं, जहां इनको भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का पता ही नहीं है। भारत में औरत की क्या, एक महिला की क्या जगह है, पुरुषों से पहले रखा जाता था उस समाज में। ये इस तरह से जब बयान आते हैं ना, यही सबसे ज्यादा जो है ना रेपिस्टों को आरोप तो ये भी लगते हैं कई बार लड़कियां महिलाएं गलत आरोप लगा देते हैं, उसके बाद आप कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। उसके लिए भी सजा है, मेरी बात, उसके लिए भी सजा है। मगर मैं कहता हूँ फिर भी हम कहते हैं, ऐसे पुरुष होकर मैं कहता हूँ प्रायोरिटी पहले महिलाओं को मिलनी चाहिए। उनका सम्मान जो है पूरे देश का सम्मान होना चाहिए। मगर ऐसे जजों को पहले तो कार्रवाई हो, इनपे चीफ जस्टिस को ही बोलूंगा, आप कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? ये जज कौन सी पढ़ाई पढ़कर आ रहे हैं कि एक जज जो है वो अलग से अपना बयान देता है, दूसरा जिसको छोड़ना है उसको लिए अलग से आपके रूल बन जाते हैं कैटेगराइजेशन करने। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। देश का, आपने सुना ये वर्डिक्ट जो था, आपने सुना, देश का युवा क्या सोचता है? देखिए, मैं एक ही बात जानता हूँ कि भारत की संस्कृति में जहाँ पर महाभारत की बात की जाती है, जब द्रौपदी के साड़ी का चीरहरण हुआ तो उसके चाहे उस इतिहास में महाभारत हो गया। तो एक जज को भारत की संस्कृति का समझ नहीं आ रहा कि कोई भी महिला हो, अगर ऐसा कुछ होता है और हुआ है तो उस पर सरकार है, जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनका काम ये ऐसे जजमेंट देकर कहीं ना कहीं देश में जो गलत लोग हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहते न्यायालय तो सर्वोच्च होता है, उसकी मान रखनी चाहिए। न्यायालय सर्वोच्च होता है, वो सब जानते हैं, पर ऐसी कानून सर्वोच्च नहीं होता जहाँ पर कि एक महिला को मतलब उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जज कह रहे जी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही तो हुआ है। मतलब जज के, अगर मैं कहता हूँ, मैं पर्सनल नहीं जाता, अगर जज के साथ ही किसी और उसके होता, जज को उठाते और घसीटते हुए जाते, 4 चप्पल मारते और जूते से घसीटते और कहते जज साहब का सम्मान हुआ है। जज साहब यही चाह रहे हैं, मतलब सम्मान का जो एक खेला खेल रहे हैं कि उनको सम्मान ऐसा, अगर ऐसा लगता है कि महिला का रेप का वो डिफाइन कर रहे हैं तो जज को सम्मान भी ऐसा ही लगता होगा कि पहले उनको कुर्सी से घसीटो। भाई आरोप ये भी तो लगता है कई बार लड़कियां और महिला गलत आरोप लगा देती है, उसके बाद आप जेल के चक्कर काटते रहते हैं। महिला और कोई भी अगर गलत आरोप लगाता है तो उसकी जांच करने के लिए पूरा का पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, पर जो जज का काम है वो कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ अगर वो हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं करने की कोशिश करना चाहिए कि जी नहीं ऐसे है, ऐसे है, ऐसे नहीं चल सकता देश। अगर भारत की महिला को नारी शक्ति क्यों आज कहा जा रहा है? आज प्रधानमंत्री चिल्ला के कह रहे हैं कि नारी शक्ति सर्वोत्तम है, नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। एक नारी शक्ति के इज्जत पर हाथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सर सभी दे रहे हैं, पर एक नारी शक्ति के इज्जत पर कोई हाथ डाल दे और जज वहां पर ऐसे बयान दे तो सबसे पहले जज पर ही कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है दोस्त? अनुराग ठाकुर सर। लगातार सुन रहे थे आप, आपकी राय में क्या जज साहब ने क्या सही किया या गलत किया? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से छेड़खानी और इन सारी चीजों को बढ़ावा देना है। मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा, देखो न्याय जो है वो सर्वोच्च है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके के बयान अगर वो देते हैं हमारे जज साहब, तो इससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी क्राइम की दुनिया में उतरे हुए हैं उनको और बढ़ावा मिलेगा। और रही बात इससे बहुत ज्यादा क्राइम जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका 2 कारण है कि अगर कोई भी छेड़खानी करता है किसी की बहन बेटी के साथ, अगर उसको सरकार अगर मतलब गलत की श्रेणी में या किसी श्रेणी में लाके अगर उसे सजा मतलब बाकायदा नहीं देती है तो फिर लड़की जाएगी घर पे बाप भाई किसी को बोलेगी, वो जाके उस लड़की को पीटेगा, देन क्राइम और वो बातें आगे भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बहन बेटी को, आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारी किसी बहन बेटी के स्तन को कोई हाथ लगाए, नाड़ा खोले और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इसको छेड़खानी में ना बल्कि सीधा इनकाउंटर पे वो करना चाहिए। जो भी किसी की भी बहन बेटी के स्तन को या नाड़े या जो भी ये टिप्पणी किया गया है उसको छूता है तो उसको सीधा इनकाउंटर करना चाहिए, ताकि जिसके अंदर दूर दूर तक रेप करने का ख्याल भी आए वो मिट जाए, ठीक है। तो सरकार को ऐसे फैसले वो निपट जाएंगे फिर उसके बाद से, ठीक है। हाँ सर, हमारा तो ये मानना है कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया है या जो ये रूल बता रहे हैं इस तरह का, ये इस समय जो एक घटना हुई है नागपुर में, उससे पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ऐसा घृणित बयान दिया है।
तो क्या ये पूरा इसलिए मैं कह रहा हूं। रणनीति के तहत हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ये कम्युनिस्ट है, ये 100% कम्युनिस्ट है, उस प्रेरणा से ये ग्रसित है। ये मानसिकता इसकी एकदम गंदी है इस जज की। ये ध्यान पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है कि पब्लिक इसमें उलझ जाएगी, इस पे मीडिया चिल्लाने लगेगा और वो नागपुर का मामला दब जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर जज साहब बोल रहे हैं कि ये कृत्य करना गलत नहीं है, रेप की श्रेणी में नहीं आता, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, अगर ये बात सही, अगर जज साहब मान रहे हैं कि उसने किसी लड़की का स्तन स्पर्श किया, किसी का नाड़ा तोड़ा, तो उस नियम के अनुसार उनको क्या सजा होनी चाहिए आरोपियों को? देखिए उसकी जो है सजा तो देखो, अब जैसे यूपी में है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उसका सही निर्धारण तो उन्हीं के पास है, सही निवारण। इस टाइप का कुकृत्य जिसने किया उसका ऐसा इलाज किया कि वो जब तक जीता है धरती पे तब तक याद करता है। ठीक है, लेकिन सीएम योगी से बड़े उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या कहेंगे सर? आप सुन रहे थे, पीछे से कुछ बोल रहे थे, बताओ क्या? हम ये बताएं, अगर हमारी बहन को कोई छेड़ेगा, ना हम कानून मानना है ना हम कुछ मानना है, हम सीधे ठोक देंगे गोली, ठीक है ना। और ये गलत है, तुम्हारी हो या मेरी हो, बहन बेटी है। अगर सुनो मेरी बात, कई केस ऐसे हुए कि लड़की को छेड़ा गया, उसने रिपोर्ट कराई, फैसला करा के छोड़ दिया गया, फिर उसी लड़की के बाद उसके लड़के के साथ में रेप हुआ, उसको मारा गया। जब केस होगा, जब उसके साथ सब कुछ हो जाएगा, जब मारा जाएगा, जब केस होगा, पहले नहीं होने का उसका कानून। ये कानून गलत है। और जब लड़के को छेड़ा जाएगा भाई, इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो। कानून कानून है। कानून को अपने हाथ में लेना, आप जैसे बोले सीधा ठोक, क्यों नहीं लेंगे? ये सही है। लेंगे क्यों नहीं लेंगे? हम जब कानून कुछ करेंगे वो 6 महीने में छुटका जाएगा, साल भर में उस दुश्मन को अपनी सामने छाती पे बालेंगे। अपना कानून लचीला है। हाँ, दिल लाया भाई, हम तो ठोक भाई साहब ने बोला कि अगर हमारे बहन बेटियों को कोई छेड़ता है तो हम तो सीधा ठोक देंगे, लेकिन नियम कानून को अपने हाथ में लेना भी तो सही नहीं है। नहीं, जो आप कहते हैं ना कि लड़की का हाथ लगा दे, ये वो कर दे, कि इस पे कोई एक्शन नहीं, जब उसके काम ही हो जाएगा, जब एक्शन होगा समय, जब होगा। गलत है बिल्कुल, ठीक है गलत है। हाँ सर, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि कानून, एक बात बताइए, छोटी सी बात है, मतलब हाँ वाक्य मेरे साथ हुआ, सजा देगा कानून। लेकिन अगर यही वाक्य, यही कृतज्ञ उस मजिस्ट्रेट की बेटी के साथ हो तो क्या बोलेंगे मजिस्ट्रेट साहब? लेकिन नियम कानून तब उनको कानून नहीं दिखेगा। ये दोगली राजनीति करते हैं लोग भी। मतलब जज बन गए, कैसे बने? पैसे देके बने हो क्या जज आप? मतलब महिला का सम्मान कोई सम्मान नहीं है, करते कानून की बातें। एक बात बताइए, दामनी वाले केस में सब एविडेंस थे, फिर इतना समय क्यों लगा? वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट बैठा था ना, कानून था। कानून लचीला है, कानून लचीला है, अपराधी छूट जाते हैं, कई बार छूट जाते हैं। एक बात बताइए, एपी सिंह जो उन लड़कों के केस चल रहे थे, एपी सिंह वो निर्भया केस, हाँ निर्भया केस, वो उसके लड़की के माँ बाप को कहते तुम्हारे चप्पल घिसवा दूंगा, तुम कैसे जीत पाओगे? मतलब पैसा कमाने के लिए आप लड़की के साथ खिलवाड़ करोगे और उनको जाके मशीनें बांट रहे हो घर पे हैं, उनको जाके मशीनें बांट रहे हो। देखिए, आप कहते हो जुवेनाइल, जो सबसे छोटा बच्चा था, सबसे घिनौना काम उस लड़के ने किया, उस बच्चे ने किया था। बच्चे ने, वो तो बच्चा ही कहते हैं ना। लेकिन उसकी कोई किसी को जानकारी नहीं, उसको छोड़ दिया गया था। जानकारी थी, जुवेनाइल के तहत छोड़ा गया। 18 साल तक उसे इंतजार करते, उसके बाद उसको सजा देते। तो अगर रेप और बलात्कार के केस होते हैं, क्या उम्र की सीमा उसमें नहीं होनी चाहिए? जब अपराध एक बात बताइए, वहां पे आप उम्र देखते हो, वहां पे उसकी नियत नहीं देखते आप? किस नियत से वो कर रहा है? बात आ गई ना वही। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, कोई भी आरोपी रेप करता है, कुछ भी करता है, उसका जल्दी नार्को टेस्ट करो, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, उसमें आप लेट ना करो। ट्रायल में आप 10 साल खींचोगे, फिर नार्को टेस्ट कराओगे। अगर मान लो आपने ट्रायल 10 साल खींचा, आरोपी अगर अपराधी है या अगर निरपराध रहा, तो 10 साल उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हुआ ना, व्यर्थ में गया। अगर मान लो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता रेप कांड का जो अभी चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, भारत के संविधान में और भारत के आईपीसी में इतने अनुच्छेद हैं कि किसी ना किसी छेद से लोग बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि इन छेद को भरा जाए, जो इसमें खामियां, छेद का मतलब जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो भी कह रहे हैं कि धारा 376 के तहत ये नहीं आती। मैं कह रहा हूँ कानून को इतना सख्त करो, कोई अपराधी हो बचे ना, और कोई निरपराध हो तुरंत छूट जाए वो। मतलब निरपराध को कोई, हमारे देखिए कानून का यही है कि आप 100 अपराधी भले छूट जाए, एक निरपराध को कभी सजा ना हो। तो मैं कह रहा हूँ कि ना अपराधी छूटे, अगर निरपराधी है तो उसे कोई सजा ना हो, दोनों के लिए सेम ट्रायल होना चाहिए। हमारे देश में जो अपराधी हैं वो खुला घूम रहे हैं, जो निरपराध हैं वो जेल में है। ठीक है सर, आप बात नहीं करेंगे?
ठीक है, तो अभी हम लोग ये दिल्ली का ये सीपी का इलाका है, यहाँ पर थे और जो जज साहब ने अपना फैसला सुनाया एक केस को लेकर, उसके बाद हमें लगा कि लोगों की राय जाननी चाहिए, जिसके बाद से लोगों की जो राय है एक ही तरफ थी कि भाई अगर अपराध हुआ है, आप ये चीज मान रहे हैं, किसी महिला का स्तन कोई स्पर्श कर रहा है, कोई गलत तरीके से किसी को छू रहा है, तो क्या आप उसे बलात्कार नहीं मानेंगे? क्या उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं मानेंगे? क्या आप ये नहीं मानेंगे कि उन दोनों बालकों की तरफ, उन दोनों युवाओं की तरफ से बलात्कार की कोशिश की गई? बाकी कोर्ट का फैसला क्या था, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जज साहब कहते हैं कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। बाकी फैसला आपका